दोस्तों कभी आप लैपटॉप देखते हो, पीसी देखते हो, स्पेशली जब नया खरीद रहे हो तो उसमें आप देखते हो कि इतने कोर्स है, 16 थ्रेड्स है। इसका मीनिंग क्या है? टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो और इस वीडियो को जानने के लिए आपको कोई टेक डिग्री की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड्स क्या है, कोर क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कोर्स और थ्रेड्स पे जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो अगर आप उसको बोलो कि म्यूजिक प्ले करो, ब्राउजर खोलो, ये वीडियो लगाओ, कुछ एक्सेल खोलकर काम करो, तो ये सारी चीजें जो है वो सीपीयू करता है। जो भी कमांड्स है वो सीपीयू के थ्रू जाते हैं। तो आप इसको एक बिजी ऑफिस की तरह समझो जहां पर बहुत सारे प्रोसेसेस एक सेकेंड में होते रहते हैं। समझे? बहुत आसान है। बट इसमें कोर का क्या मतलब है? देखिए, ऑफिस तो हो गया सीपीयू, बट ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं कोर, यानी जो भी एम्प्लॉयज है उस ऑफिस के उनको कोर्स बोलते हैं। कोर्स यानी COURSE वाला नहीं, CORE वाला कोर्स। तो अगर इस ऑफिस में एक ही वर्कर है तो समझिए कि ये स्टार्ट टू एंड एक टास्क करेगा और एक टास्क होने के बाद दूसरी टास्क लेगा। ये बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया, होपफुली आपको समझ रहा है। और ये सिंपल टास्क करते रहेगा। ईमेल लिखनी है, डॉक्यूमेंट खोलना है, कुछ भी ग्राफिकल काम करना है, ये सारी चीजें जो है वो एक कोर कर सकता है। बट अगर आपको गेमिंग वगैरह करना होगा तो सोचिए, एक कोर से थोड़ी काम चलेगा। एक एम्प्लॉय पूरे ऑफिस को तो थोड़ी संभाल सकता है। तो ऐसे अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं। समझिए एक ऑफिस में 4 एम्प्लॉय है, यानी 4 कोर्स है, तो 4 टास्क जो है वो नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। हर एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक टास्क है, वो टास्क शुरू करेगा, खत्म करेगा और दूसरी टास्क उठाएगा। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती है। अगर एक कोर है तो ऑब्वियसली एक ही टास्क एक बारी में हो पाएगी। अगर 4 है तो साइमल्टेनियसली 4 प्रोसेसेस चलते रहेंगे। तो उसका दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो समझिए कि आप घर साफ कर रहे हैं। आपको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, आपको सारा डस्टिंग का काम करना है, आपको बर्तन धोने हैं, ये सारी चीज़ें। बट समझिए कि आप अकेले नहीं बल्कि 3 और दोस्त हैं आपके जो आपको मदद कर देंगे। तो टास्क आपकी फास्ट होगी, साइमल्टेनियसली अलग अलग टास्क होती जाएंगी। जैसे कोई एक पोछा करेगा, एक बर्तन करेगा, एक डस्टिंग करेगा। आप समझ रहे हैं? इसीलिए मल्टीपल कोर्स होना बहुत मैटर करता है। कोर्स तो समझ गया, बट थ्रेड क्या होता है? थ्रेड्स हम समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं जो आपके ऑफिस में काम कर रहे थे, याद है आपको, उनके 2 हाथ हैं और ये दोनों हाथ से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एक हाथ से फोन पे बात कर रहे हैं, दूसरे हाथ से नोट्स ले रहे हैं। तो उनके 2 काम साइड बाय साइड चल रहे हैं। यानी एक ही कोर जो है उसके 2 थ्रेड्स होते हैं और ये थ्रेड्स साइमल्टेनियसली 2 छोटे छोटे टास्क करते हैं। तो इसी तरह आपके 2 साइमल्टेनियस टास्क जो है वो साइड बाय साइड होते रहेंगे। तो एक समझे, एक हाथ ये काम करेगा, थोड़ी देर के लिए काम करेगा, फिर दूसरा हाथ जो है वो यहाँ का करेगा। तो साइमल्टेनियसली आपके दोनों टास्क होते जाते हैं इन द सेम टाइम फ्रेम। बट थ्रेड्स काम कैसे करेंगे? सिमिलर साइमल्टेनियस टास्क करते रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपका एम्प्लॉय कुछ चीज़ आने के लिए रुका है तो समझिए कि बाहर से कुछ सामान आ रहा है, उसके ऊपर काम करना है, बट तब तक उसके डेस्क पर जो काम है वो ये खत्म कर लेगा और जब वो सामान आएगा उससे काम करवा लेंगे। वैसे ही कोर, अगर समझिए कि हार्ड डिस्क से वगैरह जो डेटा पैकेट आते हैं उसके लिए रुका है, तो ऐसे नहीं है कि वो रुका रहेगा। वैसे वो दूसरा थ्रेड यूज करेगा और दूसरे थ्रेड से जो बाकी के टास्क पेंडिंग है उसको एक एक खत्म करते जाएगा। इसी वजह से आपका कंप्यूटर स्मूथ चलते जाता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग बैकग्राउंड में हो रहा होता है। ऐसे नहीं है कि हार्ड डिस्क स्लो है तो पूरा कंप्यूटर आपका स्लो हो गया, बाकी के टास्क चलते रहेंगे। तो कोर और थ्रेड एक साथ कैसे काम करेंगे? समझिए आपके कंप्यूटर या फिर आपके ऑफिस में 4 लोग हैं, 4 लोग आपके एम्प्लॉय हैं और इनके 2-2 हाथ हैं। तो साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं कि एक बारी में ये 8 टास्क हैंडल कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो आपका काम जो है वो फटाफट होगा, एफिशिएंटली होगा, फास्ट होगा और आपका प्रोसेस जो है वो ओवरऑल स्मूथ होगा। तो एक बार हम रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखते हैं। समझिए आप गेमिंग कर रहे हो और स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो। इस टाइम में क्या हो रहा है? गेमिंग तो आप कर रहे हो, गेमिंग के अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लोड हो रही हैं और स्ट्रीमिंग जो है वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर लोड हो रही है, वहाँ पर सेंड हो रही है, रिसीव हो रही है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें कोर्स और थ्रेड्स काम में आते हैं, क्योंकि आप 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे हो। ये कोर्स और थ्रेड्स जो है वो मल्टीटास्क करेंगे और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस स्मूथ करते जाएंगे। सिमिलरली वीडियो एडिटिंग में भी होता है। समझिए आपके वीडियो में बहुत सारे लेयर्स हैं, अलग अलग कोर्स, अलग अलग थ्रेड जो है वो सारे टास्क ले लेंगे एक साथ ही में, ये पूरा वीडियो जो है वो रेंडर करेंगे, एडिट करेंगे
और ओवरऑल प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट होगी। वैसे ही समझिए कि आपके ब्राउज़र पे 10-12 टैब खुले हैं और ये तो काफ़ी कॉमन साइट हो गई आजकल। बट क्यों? क्योंकि आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में आपको काफ़ी सारे कोर्स मिल जाते हैं और उनके काफ़ी सारे थ्रेड्स भी होते हैं। इसी वजह से आपके कंप्यूटर्स बहुत फास्ट चलते हैं और मेरी तरह अगर आप मैकबुक भी यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे टैब्स खुलने के बाद भी ये कंप्यूटर ज़्यादा स्लो नहीं होता, ये अपना काम करते रहता है। तो ये मेन फ़ायदा है कोर्स और थ्रेड्स का, जितने ज़्यादा उतना फ़ायदेमंद। बट आपके कंप्यूटर में कितने कोर्स है और कितने थ्रेड्स है, ये कैसे बता पाओगे? अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो टास्क मैनेजर खोल लीजिए। टास्क मैनेजर में आपको परफॉर्मेंस टैब में जाना है और सीपीयू वाले टैब में जाना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि आपके कंप्यूटर में कितने कोर्स है और कितने थ्रेड्स है। वैसे ही अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर हार्डवेयर वाले टैब में आपको पता चलेगा कि कितने आपके पास कोर्स है और कितने थ्रेड्स है। बट आपको क्या लेना चाहिए? आपको बहुत सारे कोर्स और थ्रेड्स की क्या सच में ज़रूरत है? देखिए, जितना आपका प्रोसेसर एडवांस होते जाएगा उतने पैसे भी लगते जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और फालतू में बहुत पावरफुल कंप्यूटर लेकर बेसिक टास्क करना भी जुर्म है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि आप पैसे तो खर्च कर रहे हो बट अगर एक बढ़िया सा कंप्यूटर आपने लेकर रखा है और आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर आपको एवरीडे यूज़ के लिए कंप्यूटर चाहिए, आप थोड़ा मल्टीमीडिया कंजम्पशन करने वाले हो, डे टू डे टास्क है, आपके ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करने वाले हो, तो आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर बहुत काम आ जाएगा। ये लगभग 16 थ्रेड्स के साथ आएगा और ओवरऑल आपके टास्क, जो सारे नॉर्मल टास्क है, वो काफ़ी फास्ट होंगे। देखिए, अगर आपका यूज़ केस नॉर्मल है, आप ऑफिस जाओगे, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करोगे, डे टू डे टास्क करोगे, तो आपको बहुत सारे कोर्स और थ्रेड्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप क्वाड कोर वाला कंप्यूटर खरीद सकते हो, यानी 4 कोर वाला, उसके साथ लगभग 4 से 8 थ्रेड्स आ जाएंगे। आपका काम बहुत स्मूथली चलेगा, लगभग 6-7 साल तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। आप वहाँ पर लगभग 4 से 6 कोर वाला कंप्यूटर खरीद सकते हो, जिसमें ऑब्वियसली 8 to 12 थ्रेड्स आ जाएंगे और वहाँ पर वो आपको सेटिस्फाई कर देगा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग वगैरह। अगर आपका बहुत इंटेंसिव काम है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, ग्राफिक हैवी काम है, तो वहाँ पर आप 8 कोर या फिर ऑक्टा कोर जो है वो प्रोसेसर खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको 16 थ्रेड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और वो आपका काम कर देगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको कौन सा प्रोसेसर रिक्वायर्ड है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए, स्पेशली इंटेल का, तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लेना। तो होपफुली दोस्तों, इस वीडियो में आपको कोर्स क्या है, थ्रेड्स क्या है, ये एक साथ काम कैसे करते हैं और आपको कौन से कोर्स और थ्रेड्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आया है तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।